हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे इस वीडियो को जेई और नीट के पर्पस या फिर सीयूईटी के पर्पस से देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से सीख सकते हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको स्टेप बाय स्टेप सीखते चलिएगा। चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 लीटर यानी 5 लीटर विलेन में 0.25 मोल ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है या फिर फार्मूला बोल सकते हैं C6H12O6 होता है, जिसका आपको दिया गया है अणुभार 180 ग्राम प्रति मोल। आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 180 घुला है। तो इस विलेन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल आपको थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर इजिली आपने देख लिया कि यहाँ पर जो विलयन का आयतन है वो तो हमको 5 लीटर दिया गया है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया है। यानी जो विलेय है, विलेय क्या है यहाँ पर विलेय जो है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का कहीं पर भी जो है आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया है। तो जबकि आपको यहाँ पर कितना दिया गया है 0.25 मोल ग्लूकोज, यानी इसके मोलों की संख्या दी गई है ग्लूकोज की। तो इस मोलों की संख्या से और इसका जो भी अणुभार है, इसकी सहायता से हम लोग इसके द्रव्यमान को कैलकुलेट करेंगे। द्रव्यमान को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? द्रव्यमान का जो फार्मूला होता है, द्रव्यमान इज इक्वल टू अणुभार इंटू मोल, या फिर जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अणुभार जो होता है, यानी जो अणुभार को जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो वो किसमें व्यक्त किया गया है? ग्राम पर मोल में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर हम इसको अणुभार को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अणुभार को लिख सकते हैं यहाँ पर ग्राम यानी द्रव्यमान, ये हो जाएगा द्रव्यमान। भाई जो हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आपको क्या किस में रखी होगी? ग्राम में दी होगी जो भी ग्लूकोज की मात्रा होगी। अगर यहाँ पर 0.25 मोल ना दिया होता ग्लूकोज की मात्रा, यानी द्रव्यमान दिया होता, तो वो ग्राम में ही तो होता। तो जो यहाँ पर ग्राम है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है? द्रव्यमान को। और अपान में जो मोल है वो मोलों की संख्या को यानी मोल को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाता है अणुभार इज इक्वल टू द्रव्यमान अपान में मोल। तो हमको वैल्यू किसकी पता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो अणुभार है ग्लूकोज का, तो हमको अणुभार पता है, यानी अणुभार की वैल्यू हमको 180 पता है। ठीक, अब यहाँ पर हमको मोलों की संख्या पता है, कितनी है? 0.25 मोल है। तो हमको द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान को इस साइड रोक लेंगे, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान इज इक्वल टू में हो जाएगा अणुभार। अणुभार इनटू में क्या रहेगा? यहाँ पर मोल हो जाएंगे। तो जो भी अणुभार की वैल्यू है उसको आप रखेंगे। यहाँ पर अणुभार कितना है? 180 है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 180, 180 गुणे में आपको वैल्यू कितनी दी गई है? 0.25 दी गई है। तो आप लोग इसको अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 45.00, यानी आप यहाँ पर 45 ले सकते हैं। जो आपका द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ से, द्रव्यमान जो आ जाएगा यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करने पर अणुभार इंटू मोल को, तो ये आ जाएगा 45 ग्राम में, यानी द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से हमारा द्रव्यमान पता चल गया, 45 ग्राम आ जाएगा। यहाँ से हमको पता है कि 5 लीटर जो है विलेन है। तो यहाँ से हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे ग्राम प्रति लीटर का। तो ये हो जाएगा फार्मूला ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो हो जाएगी आपकी, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता इज इक्वल टू, हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं विलेय का द्रव्यमान, अपॉन में स्मॉल v से प्रेजेंट क्या करते हैं? विलयन का आयतन। और इनटू में तब करते हैं जब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू यानी विलयन का जो आयतन है वो अगर ml में दिया होगा तो आप इंटू 1000 करेंगे, यानी गुणा करेंगे 1000 से। अगर आपको लीटर में दिया है तो आप सिंपली यहाँ पर लीटर में ही ये वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो आप इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो सांद्रता है
वो यहाँ पर पता चल जाएगी। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है, 45 आई है। और यहाँ पर जो भी आपका आयतन दिया गया है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 9 5, 5 × 9 45। जो यहाँ पर 9 ग्राम है वो आपकी आ जाएगी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, यानी 1 लीटर में जो है 9 ग्राम जो है ग्लूकोज के अणु घुले रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो न्यूमेरिकल था इसका कुछ इस प्रकार से इजी सोल्यूशन हो जाएगा। आप इसको जब फार्मूले में पुटअप करेंगी इसकी वैल्यू यानी द्रव्यमान और इसके आयतन को, तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट आपको ध्यान देने की यहाँ पर बात है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इसका हम द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।